इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई कार्डिफ में भारत लंबे समय से हारा नहीं था। तो इंग्लैंड के पास ऐसा लग रहा था इंग्लैंड कहीं 2-0 ना हो जाए और सीरीज में मामला खत्म। लेकिन इंग्लैंड ने 4 विकेट से मैच जीता, सीरीज में वापसी की और सबसे बड़ी बात, अब होगा सीरीज का डिसाइडर लॉर्ड्स में 19 जुलाई को। लेकिन उससे पहले सेकंड ओडीआई में क्या हुआ आइए मैं आपको बताता हूं। भारत की पहले बल्लेबाजी आई, रोहित शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी उतरी। सबकी नजरें रोहित शर्मा पे थी क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली थी। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है बताता हूं। तो रोहित शर्मा आए और रोहित शर्मा ने बहुत ही संभल कर खेलना शुरू किया, यानी रनों की गति को रफ्तार देने का काम कप्तान शुभमन गिल ने अपने कंधों पे लिया। यहां मैं शुभमन गिल की तारीफ करूंगा क्योंकि लगातार वो रोहित को मौके दे रहे थे कि आप धीरे खेलिए या संभल कर खेलिए। ठीक है, बहुत तेज खेलने के चक्कर में विकेट आपको लग रहा है कि आपका विकेट चला जाएगा तो आप रुक कर खेलिए, हिट मैं करता हूं। यहां शुभमन गिल को पूरे नंबर। अब यहां देखिए 13 रन टीम का स्कोर था और रोहित शर्मा का स्कोर था 9 गेंदों में 5 रन। जोफ्रा आर्चर की एक शॉर्ट बॉल आती है, रोहित शर्मा इस गेंद को पुल करते हैं, रोहित शर्मा का फेवरेट शॉट। लेकिन आप रोहित शर्मा के बैलेंस से देखकर यह अंदाजा लगा रहे हैं, बिल्कुल सही अंदाजा आपका है कि यह परफेक्ट पुल शॉट नहीं है, रोहित शर्मा खुद कंफर्टेबल नहीं है। और यहां होता क्या है कि ये शायद बेन डकेट यहां फील्डिंग कर रहे थे और ये आसान सा एक कैच छोड़ देते हैं। ये देखिए हाथों में आया था और ये कैच इन्होंने छोड़ दिया। अब रोहित शर्मा को एक जीवन दान मिला लेकिन वो उसका कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं उठा पाए। उधर साकिब महमूद को रन बरसाने के लिए शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और देखिए आगे बढ़कर ओवर द कवर जबरदस्त शॉट कप्तान शुभमन गिल का। इसके बाद ये देखिए शुभमन गिल जब 29 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे थे तब गस एटकिंसन की गेंद पे वो झन्नाटेदार कवर ड्राइव खेलते हैं, झन्नाटेदार। लेकिन अफसोस वहां फील्डर लगा था और गेंद सीधे उसके हाथों में जाती है, शुभमन गिल का विकेट गिर जाता है। उसके बाद किंग कोहली आते हैं और देखिए एक खूबसूरत से ऑन ड्राइव से चौका जड़कर शुरुआत करते हैं। पिछले मैच में जोफ्रा ने उनको एलबीडब्ल्यू किया था तो जोफ्रा उसी चक्कर में था कि वही लेंथ खिलाता हूं और एलबी करता हूं, लेकिन विराट कोहली ने उसी गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया और ये बता दिया हर दिन एक जैसा नहीं होता, उस दिन तुम्हारा दिन था, आज मेरा दिन है। तो विराट कोहली ने शानदार शॉट से अपना खाता खोला और आप देख सकते हैं उसके बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव अद्भुत। जितनी तारीफ की जाए किंग कोहली की कम है, गस एटकिंसन को यह शॉट उन्होंने जड़ा था। उसके बाद रोहित शर्मा जब 13 रन के स्कोर पर थे तब वो गस एटकिंसन की गेंद को पुल करते हैं और इस बार वाकई गेंद जाती है छक्के के लिए और रोहित शर्मा को देख सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस में ये शॉट खेला गया है। अब उसके बाद जब रोहित शर्मा 46 गेंदों में 26 रन पर थे, अक्सर क्या होता है 26 गेंदों में 46 रन, हम तो उसी रोहित शर्मा को जानते हैं, लेकिन यहां 46 गेंदों में 26 रन पर थे और विल जैक्स को लगाया गया। विल जैक्स ने राउंड द विकेट बॉलिंग की और वो गेंद जिस पर छक्का मारा जा सकता है रोहित शर्मा ने उसको स्वीप किया, लेकिन आप देख सकते हैं गेंद ये रही, गेंद खड़ी हो गई और विकेट कीपर जॉस बटलर ने आसान सा कैच लपक लिया और रोहित शर्मा की पारी यहीं खत्म हो गई। और ब्रेकिंग न्यूज भी बता दूं, रोहित शर्मा के बारे में यह खबर लगभग तय हो गई है कि 19 जुलाई को लॉर्ड्स में जो ओडीआई होगा वो रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे होगा। चलिए उसके बाद ईशान किशन आए। ईशान किशन के सामने सैम करन को लगाया गया। सैम करन ने क्विक शॉर्ट बॉल फेंकी, ईशान किशन ने पुल किया लेकिन गेंद खड़ी हो गई और सैम करन यहां से भागते हुए सैम करन ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया। अब विराट कोहली सोच रहे थे भाई कोई तो साथ दो, साथ देने वाला खिलाड़ी आ गया, सरपंच साहब आए, विराट कोहली के साथ धीरे धीरे रनों की रफ्तार को बढ़ाना शुरू किया और जब ये दोनों खेल रहे थे तो लग रहा था स्कोर 300 पार जाना तय है। और कार्डिफ में वैसे भी रन बनते हैं, क्यों? क्योंकि 300 से नीचे कार्डिफ में बहुत लंबे समय से डिफेंड ही नहीं किया गया है ओडीआई में। तो श्रेयस अय्यर का ये शॉट देखिए, जबरदस्त शॉट, और उसके बाद आदिल रशीद को चार्ज करके ओवर द विकेट यानी विकेटों पे चढ़ाई करके बहुत लंबा सिक्स मारा सरपंच साहब ने। और विराट कोहली आप देख सकते हैं यहां, ये देखिए 170 पे 3 और ये छक्का अगर आप जोड़ लीजिए तो 176 पे 3 था भारत, लेकिन 176 पे 3 होने के बावजूद अगले 7 विकेट 60 रन के भीतर गिर जाते हैं।
सोचिए, ये है शर्मनाक प्रदर्शन टीम इंडिया का। और विराट कोहली 65 गेंदों में 65 रन पर थे, जोफ्रा की गेंद थी। और ये अपना ट्रेडमार्क शॉट जो ये मिड विकेट के ऊपर से खेलते हैं, विराट कोहली खेले, लेकिन गेंद एज ले गई और थर्ड मैन पर खड़े थे आदिल रशीद, उन्होंने लपक लिया। अब जब विराट कोहली आउट हुए तो कमेंट्री बॉक्स में एक तो पार्थिव पटेल थे, एक कोई और था हिंदी कमेंट्री बॉक्स में। उन्होंने कहा विराट इस शॉट में बहुत ढीले लगे, वो ऐसा शॉट खेलते नहीं, वो हाफ हर्टेड शॉट हो गया। मेरे भाई, मैंने इससे खराब कमेंट्री नहीं देखी, इससे खराब कमेंट्री। क्योंकि ये जो विराट का शॉट है, इतना इजी टू पिक शॉट है विराट का। ये विराट बहुत खेलते हैं, जब सेट हो जाते हैं विराट ये शॉट अक्सर खेलते हैं। और मुझे हैरानी है पूरा आईपीएल देखने के बाद भी वो कमेंटेटर्स ये बात क्यों कह रहे हैं कि विराट ने ये शॉट पूरे मन से नहीं खेला, हाफ हर्टेड शॉट था, वो आउट हो। क्या आपको विराट कोहली की खिंचाई करने के लिए कोई मोमेंट चाहिए? अगर चाहिए तो आप बोलते रहिए भाई, करते रहिए। पर विराट इस शॉट पर चौके छक्के दुनिया के हर कोने में बटोरते हैं। हाँ, एज लगा, थर्ड मैन तक गेंद गई, लेकिन उसमें विराट ने ऐसी बात मत करिए कि विराट का ध्यान कहीं और था, विराट हाफ हर्टेड शॉट था। मुझे हिंदी कमेंट्री समझ में नहीं आई। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच के हीरो 50 मारा था, और वॉशिंगटन सुंदर को महमूद ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी बॉडी पर। वॉशिंगटन सुंदर ने कहा इसको मैं जरा पुल कर देता हूं फाइन लेग की तरफ, लेकिन वेल कनेक्ट नहीं हुई और विकेट कीपर जॉस बटलर ने लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए। अब आप यहां देख सकते हैं टीम की बुरी हालत जो आपको दिख रही है, वो यहां से होनी शुरू हो गई। वरना 177 पर 3 विकेट थे भारत के, लेकिन उसके बाद जब आप भारत की हालत देखेंगे, कैसे कैसे लोग आए, तू चल मैं आता हूं, इस थ्योरी पर लोगों ने काम करना शुरू किया। और वॉशिंगटन सुंदर आए, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, इन लोगों ने कहा भाई आज हमारा खेलने का मूड नहीं है, हम तो जा रहे हैं, जल्दी से मैच खत्म करो, फिर कहीं घूमने चलते हैं। इस माइंडसेट के साथ ये लोग आए। अब शिवम दुबे को देखिए, जोफ्रा ने एक गेंद फेंकी, शिवम दुबे ने उसको जोफ्रा के ही हाथ में दे दिया कि भाई अभी आपने हाथ से ही गेंद फेंकी है ना, लीजिए हम आपके हाथ में ही गेंद मारते हैं, मेरा भी मूड नहीं है वॉशिंगटन सुंदर की तरह, हमें भी आज बल्लेबाजी करने में मजा नहीं आ रहा, हम चलते हैं पवेलियन में, ठंडी ठंडी हवाएं वहां बढ़िया राहत दे रही थी, ये हम कहाँ आ गए बैटिंग खेलने। जोफ्रा ने कर दिया कॉटन बोल्ड और शिवम दुबे पहली ही गेंद पे डूबे। और उसके बाद मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, ये देखिए, ये शिवम दुबे से पहली वाली तस्वीर है। अक्षर पटेल, जोफ्रा ने ओवर द विकेट एक शॉर्ट बॉल रखी, अक्षर पटेल चले गए अपर कट खेलने, और जबकि देखिए अक्षर पटेल ने भी सिर्फ 4 गेंदें खेली। यार थोड़ा वक्त तो बताओ, कोई वक्त तो बिताओ पिच पे, कोई बाउंसर मार रहा है डक कर दो या छोड़ दो, शॉर्ट अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि आपके सामने जो खिलाड़ी है वो सेट है, 53 गेंदों में 54 रन बना खेल रहा है, आप सिंगल से उसको सिंगल दीजिए, वो रनों की रफ्तार बढ़ाएगा, और जब आप सेट हो जाएंगे 10-15 गेंदें खेल लेंगे, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अक्षर पटेल को ये ट्राई करना महंगा पड़ गया, और फिर अगेन जोस बटलर ने कैच पकड़ा। अब इतने लोग आते गए जा रहे थे, इस बीच गुरनूर ब्रार ये अपने आप को समझते होंगे कि मैं बैटिंग कर लेता हूं, 14 गेंदों में 7 रन बनाए। अब देखिए 10 ओवर बाकी है, 10 ओवर बाकी है, यानी 60 गेंदें बाकी है। कितना भी खराब खेलते तो यहां से भारत का स्कोर 50 रन तो जाता, अगर ये दोनों खेलते तो 60 पे 50 बनता, भारत 260 के करीब जाता। लेकिन गुरनूर ब्रार यहां साकिब महमूद की गेंद को चौका या छक्का मारने चले गए। देखिए इन्हें यह सेंस नहीं है कि मैं श्रेयस अय्यर अपने वाइस कैप्टन को स्ट्राइक दूं, ये चले गए चौका छक्का मारने, और हुआ क्या, प्लेयर खड़ा था डीप पॉइंट, पकड़ लिया कैच, ये हो गए आउट। 210 पे ही 8 विकेट गिर गए। अब वो तो भला हो जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने साकिब महमूद के एक ओवर में 18 रन जोड़े, 3 चौके मारे। उस पर एक मेरी अलग वीडियो है कि जसप्रीत बुमराह ने कैसे धागे खोल दिए और कैसे वैभव सूर्यवंशी का अवतार आ गया जसप्रीत बुमराह में, चौका 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 छक्का, और बड़ा बढ़िया पुल शॉट पे 6 मारा था जसप्रीत बुमराह ने, जैसे टेस्ट में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के धागे खोले थे। तो जसप्रीत बुमराह की वो इनिंग, उसने भारत को 230 के पार पहुंचाया है, क्योंकि इस बीच श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे। अब आप देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना कि गुरनूर ब्रार पता नहीं क्या कर रहे थे, शिवम दुबे क्या कर रहे थे, अक्षर पटेल क्या करते और वॉशिंगटन सुंदर इस मैच में क्या कर रहे थे,
उनको जल्दी थी विकेट देने की। अब आप एक लेजेंड से मिलाता हूं, एक लेजेंड जो बताता है कि जब वो बैटिंग करता है तो उसका दिमाग अकल से मतलब वो पैदल रहते हैं। उस लेजेंड का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। कैसे? 43 ओवर 5 गेंद हो चुकी है, 43 ओवर 5 गेंद हो चुकी है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 गेंदें खेली थी, दोनों डिफेंस की थी, ठीक है। गस एटकिंसन की बॉलिंग थी, दोनों गेंदें प्रसिद्ध कृष्णा ने रोक ली, ठीक है। अब आखिरी गेंद थी, भाई ये रोक लेते तो स्ट्राइक पे जसप्रीत बुमराह आते जो 13 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की रेस है जसप्रीत बुमराह से। अच्छा, बॉलिंग में ये रेस नहीं ले पाते, बॉलिंग में ये इनकी दम ही नहीं है, इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि ये जसप्रीत बुमराह से रेस कर पाए, होल्ड ले पाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का 0.001% भी प्रसिद्ध कृष्णा पर भारी है। बॉलिंग की बात कर रहा हूं। अब प्रसिद्ध कृष्णा यहां चले गए छक्का मारने, ये नहीं कि ये गेंद भी रोक लूं, बुमराह मुझसे अच्छे बल्लेबाज हैं, वो कुछ ट्राई कर लेंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा चले गए छक्का मारने। और जब भी प्रसिद्ध कृष्णा बैट चलाएंगे इनका स्टंप भी उड़ेगा, लिख लीजिए। खैर आगे देखिए, भारत की पूरी टीम जो 177 पर 3 विकेट थे वो 233 पर ऑल आउट हो गए। जल्दी जल्दी गिर गए भारत के 7 विकेट और 300 का सपना चूर हो गया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनके स्कोर मैं आपको बता चुका हूं। ईशान किशन ने 8 गेंदों में 1 रन बनाए। श्रेयस अय्यर कॉट बिहाइंड हुए, गस एटकिंसन की गेंद पर जॉस बटलर ने कैच पकड़ा। श्रेयस अय्यर को शाबाशी, 71 गेंदों में 66 रन बनाया। और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये 250 लगी है। वॉशिंगटन सुंदर 5 गेंदें 2 रन, अक्षर पटेल 5 गेंद 1 रन, शिवम दुबे 1 गेंद 0 रन, गुरनूर बरार 15 गेंद 7 रन, जसप्रीत बुमराह नॉट आउट रहे 153 के स्ट्राइक रेट से 13 गेंदों में 20 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 0 रन। अब जरा वो स्टैट देखिए जो भारत को बेचैन कर रहा है। देखिए 178 पर भारत का चौथा विकेट गिरा, इसका मतलब है कि 178 पर भारत का 3 था, तभी तो जब विराट कोहली आउट हुए तो वो चौथा विकेट था, स्कोर 178 था। 178 पर 3 और आप सोचिए 22 इधर जोड़िए और 33 उधर, 55 रन पर भारत ने 7 विकेट गंवा दिए। 55 रन पर भारत ने 7 विकेट गंवा दिए और इसमें 20 तो जसप्रीत बुमराह का है जो नॉट आउट है। यह शर्मनाक प्रदर्शन। 178 पे 3, 178 पे 4, 181 पे 5, 193 पे 6, 193 पे 7, 210 पे 8, 233 पे 9 और 233 पे ही ऑल आउट। अब उसके बाद इंग्लैंड उतरी तो भारत को पहली ही गेंद पर उम्मीद की रोशनी दिखी। द ग्रेट लेजेंड जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को पहली ही गेंद पे कॉट बिहाइंड आउट करा दिया। उसके बाद जैकब बेथल वो भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको फिर से ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। 8 रन पर 2 विकेट खोकर बुरी तरह बैकफुट पर थी इंग्लैंड की टीम। हैरी ब्रूक आए, स्कूप खेला छक्के के लिए और आप देख सकते हैं हैरी ब्रूक 7 गेंदों में 4 रन थे। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को उन्होंने स्कूप खेला और छक्का मारा। उसके बाद गुरनूर बरार आते हैं। गुरनूर बरार की गेंद पर हैरी ब्रूक बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। गुरनूर बरार ऐसी ऐसी गेंदें फेंकते हैं कि जब हैरी ब्रूक स्कूप करने जाते हैं तो एक बार हेलमेट में लगी, कंकशन टेस्ट हुआ, हेलमेट चेंज हुआ और उसके बाद हैरी ब्रूक उसी गेंद को स्कूप करने में बुरी तरह फंसे और आउट हो गए। ईशान किशन ने उनका कैच पकड़ा। उसके बाद शिवम दुबे ने सैम करन का विकेट यहां लिया। थोड़ी सी टाइट बॉल थी जिसे ये खेलना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन गेंद ईशान किशन के हाथों में चली गई। सैम करन ने अच्छी साझेदारी निभाई जो रूट के साथ 30 गेंदों में 26 रन सैम करन ने बनाए। और उसके बाद जॉस बटलर, इन्होंने अक्षर पटेल को एक ऐसा 6 मारा था कि भाई सेकंड टियर पे जहां कैमरामैन होते हैं वहां गेंद जाके गिरी थी, बहुत लंबा 6, लेकिन अक्षर पटेल ने अपना बदला पूरा किया और बोल्ड मार दिया जॉस बटलर को और जॉस बटलर 18 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। और इंग्लैंड यहां देखिए 125 पे 5, 125 पर 5 विकेट हो गए थे इंग्लैंड के, यानी इसका सीधा सा मतलब है इंग्लैंड को 109 रन और चाहिए थे। अब आप कहेंगे
मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जब T20 मुकाबले हुए तो मैं कुछ ज्यादा ही फट पड़ा था टीम इंडिया पे। वो इसलिए कि हम वहां लड़ नहीं रहे थे, हम सरेंडर कर दे रहे थे। ये जो 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी जिसमें 4-0 से सुपड़ा साफ हुआ, हम सरेंडर कर दे रहे थे। सेम विद आयरलैंड, सरेंडर कर दे रहे थे। जहां हम लड़े हैं इसलिए इस हार का दुख कम होता है। मैच हम सबने, पूरे भारत ने जग कर देखा, क्योंकि भारत लड़ रहा था, गेम में बना हुआ था। कुछ गलतियां हुई जिनसे हार गए, पर सरेंडर नहीं था। आपने गेम में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हार जाओ, हारना बुरी बात नहीं है, सरेंडर कर देना बुरी बात है। और वो भी टीम इंडिया का, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में अभी भी नंबर 1 है। T20 में तो आपने आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के वो ताज गवा दिया, पर ओडीआई में भारत अभी भी नंबर 1 है। और भारत लड़ा, इसलिए इतनी खिंचाई आज नहीं होगी। अब उसके बाद विल जैक्स ने 44 गेंदों में 30 रन बनाए और जो रूट के साथ शानदार साझेदारी की। गस एटकिंसन 16 गेंदों में 23 रन, इन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी छक्का लगाया, चौका लगाकर इन्होंने मैच जिताया। अब मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात यह है कि पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर ने जो जिताया था, छक्का लगाकर जिताया था वॉशिंगटन सुंदर ने, और 6 विकेट से जिताया था। अब यहां गस एटकिंसन ने चौका मार के जिताया और 4 विकेट से जिताया। तो ये एक बड़ा अजीब सा ट्रिविया है। खैर, तो अब जरा भारत की गेंदबाजी देख लीजिए। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 45 रन दिए, 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर 1 गेंद 1 मेडन 52 रन। इकॉनमी इनकी ज्यादा रहती ही है। गुरनूर बरार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये भी महंगे रहते हैं। इनके अंदर प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह को दोनों का अंश मुझे लगता है, क्योंकि बॉलिंग ये अटैकिंग करते हैं, बॉलिंग में इनके वाकई एक अटैकिंग पना है, ये इनमें दम है। लेकिन ये रन, इनसे कहिए कि रन रोक के रखो, ये रन बहुत खर्चीले हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने इंग्लैंड के दोनों ओपनर एक ही ओवर में चटका दिए थे, पर इन्होंने रन भी बहुत खर्चे थे। शिवम दुबे 6 ओवर 32 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल 9 ओवर 1 मेडन 35 रन। इकॉनमी वाइज देखे तो अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ही आपके अच्छे गेंदबाज रहे, बाकी सबने रन लुटाया, तो 234 आप कब तक डिफेंड कर पाते। फिलहाल इंग्लैंड ये जीत गया, और इस जीत का हीरो कौन है? इस जीत का हीरो है जो रूट। अब एक चीज और, तो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो रूट इसी अंदाज में बैटिंग करता है भाई, खामोशी से सिंगल 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 सिंगल, और जब रिजल्ट आता है पता चलता है जो रूट ने भारत को हरा दिया। 99 जो रूट नॉट आउट रहा, लेकिन उसकी ये पारी कई शतकों पर भारी है। सलाम है जो रूट को, जो खेलता है पूरी शिद्दत और दिल के साथ खेलता है। और पहले ओडीआई में भी नॉट आउट रह गए थे जो रूट, 70 के ऊपर की उनकी पारी थी, और जो रूट टिके रहते तो वो शतक भी अपना पूरा कर सकते थे। तो पहली पारी में भी, मतलब पहले ओडीआई में भी उनका शतक छूटा, इस ओडीआई में भी उनका शतक छूटा। गस एटकिंसन ने चौका लगा दिया, और सिंगल लेते तो जो रूट अपना शतक पूरा कर लेता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब 19 जुलाई का इंतजार सभी को है, जब लंदन में लॉर्ड्स में तीसरा ओडीआई होगा डिसाइडर, और जो वो जीतेगा सीरीज वही जीतेगा। दुआ कीजिए टीम इंडिया जीते और रोको चले। रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में है, और विराट कोहली सीरीज में फ्लॉप नहीं जाते। 1-2 मैच हुआ, तीसरे में कवर या दूसरे में कवर। रोहित शर्मा के लिए सीरीज खराब जाती है। अब 19 जुलाई को दुआ करिए रोहित शर्मा चले और अपना आखिरी ओडीआई, संभावित तरीके से आखिरी ओडीआई, उसको रोहित शर्मा यादगार बनाए और बस छा जाए, टीम इंडिया को जीत दिलाए। क्योंकि रोको, इन्होंने दशकों तक भारत को जो एंटरटेनमेंट, जो सर्विस दी है, सलाम के काबिल है। दुनिया इस जोड़ी को याद करेगी, क्योंकि ये जोड़ी एक ही फॉर्मेट अब खेल रही है, और मुमकिन है 19 जुलाई को आखिरी बार रोहित शर्मा, विराट कोहली एक साथ दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।